बोर्ड के वादे समृद्धि के रेखांकन। डिजिटल फार्म के केंद्र में हवा डेटा की धाराओं में प्रवाहित सूचना की जीवंत ऊर्जा से गुंजायमान थी। जानवर जो अब जमीन से बंधे नहीं थे, अपने चारों ओर चमकती स्क्रीनों से मंत्रमुग्ध हो रहे थे। इस नई दुनिया के केंद्र में बोर्ड की विशाल इमारत खड़ी थी, जो कांच और स्टील की एक चिकनी संरचना थी जो डिजिटल सूरज की रोशनी में झिलमिला रही थी। अंदर बोर्ड के सदस्य, विशेष रूप से डिजाइन किए गए सूट पहने सुअरों के एक दल ने ग्राफ और चार्ट के विस्तृत प्रदर्शन के साथ फार्म के भविष्य को प्रस्तुत किया, जिनमें से प्रत्येक पिछले वाले से अधिक रंगीन और जटिल था। समृद्धि के युग में आपका स्वागत है। तकनीक प्रेमी और बोर्ड के करिश्माई नेता निपस्टर ने जोरदार आवाज में घोषणा की। उसकी आवाज चिकने सम्मेलन कक्ष में एक नारे की तरह गूंज उठी। जैसे ही उसने एक विशाल होलोग्राफिक डिस्प्ले की ओर इशारा किया, एक ग्राफ हवा में प्रकट हुआ और नाटकीय ढंग से छत तक पहुंच गया। जानवर आश्चर्य से आंखें चौड़ी करके झुक गए। नेपस्टर ने आगे कहा, यह ग्रोथ इंडेक्स है। शिखर हमारी डिजिटल संपत्ति में वृद्धि दर्शाता है। देखिए हमने फीड में अपना प्रभाव कैसे बढ़ाया है। जुड़ाव दर अब तक के उच्चतम स्तर पर है और हमारा समुदाय फल फूल रहा है। जानवर खुशी से झूम उठे, उनका उत्साह साफ झलक रहा था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके सामने कितना बड़ा बदलाव आ गया है। अब धूप में कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि उन्होंने एक नए अस्तित्व को अपना लिया था, जहां वे अपने विचार और राय दुनिया के साथ एक पल में साझा कर सकते थे। इस डिजिटल स्वप्नलोक में समृद्धि का वादा मदहोश कर देने वाला लग रहा था, लेकिन इन उल्लासपूर्ण घोषणाओं के नीचे एक और भी कपटी सच्चाई छिपी थी। समृद्धि के ग्राफ मंत्रमुग्ध करने वाले तो थे, लेकिन उस वास्तविकता को छिपा रहे थे जो तेजी से डिजिटल फार्म पर कब्जा जमा रही थी। जानवर जश्न मनाते हुए इस बात से बेखबर रहे कि सफलता के पैमानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा था, ताकि उनके अस्तित्व की कठोर वास्तविकताओं को छिपाते हुए समृद्धि का दिखावा किया जा सके। ग्रोथ इंडेक्स पर प्रत्येक डेटा बिंदु को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। बोर्ड ने अपनी एल्गोरिथम दक्षता के साथ चुनिंदा रिपोर्टिंग की कला में महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने केवल सबसे अनुकूल आंकड़े, लाइक, शेयर और जुड़ाव दिखाए, जबकि उन आंकड़ों को चुपचाप दबा दिया जो एक अलग कहानी बयां कर रहे थे। चर्चाओं की घटती गुणवत्ता, गलत सूचनाओं की बढ़ती दर और असहमति की आवाज़ों को दबाना। बाइट, वह चालाक कोआ जो फैक्ट फ्लॉक का मुखिया था, पास ही एक मॉनिटर पर बैठा था। उसकी नुकीली आंखें कमरे को घूर रही थीं। उसे अपनी भूमिका का आनंद आ रहा था और वह पूरे अधिकार के साथ बता रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। उसकी उपस्थिति ने बोर्ड के दावों को वैधता प्रदान की, क्योंकि वह अपनी टीम द्वारा सामग्री पर की गई अथक निगरानी के नतीजे पेश कर रहा था। हमने 99.9% नफरत फैलाने वाली भाषा को खत्म कर दिया है, उसने सीना फुलाते हुए कहा। यह हमारी प्रगति का प्रमाण है। हमारा फार्म एक सुरक्षित आश्रय है। फिर भी घृणास्पद भाषण की परिभाषा ही बदल गई थी। यह एक सर्वव्यापी शब्द बन गया था, जिसमें बोर्ड की नीतियों या उनके जीवन को नियंत्रित करने वाले अपरिहार्य एल्गोरिथम की कोई भी आलोचना शामिल थी। जिज्ञासु बकरी स्नोफ्लेक ने एक बार इस शब्द की उपयुक्तता पर सवाल उठाया था, लेकिन उसे तुरंत मंच से हटा दिया गया और फार्म की सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया गया। बोर्ड की नज़र में उसकी पूछताछ सिर्फ असहमति नहीं थी, यह विद्रोह का एक कृत्य था। जैसे जैसे दैनिक मीट्रिक्स सामने आते गए, निपस्टर का उत्साह बढ़ता गया। उपयोगकर्ता जनित सामग्री में इस वृद्धि को देखिए। उन्होंने द फीड पर पोस्ट की संख्या को दर्शाने वाले एक अन्य ग्राफ की ओर पंजा हिलाते हुए कहा, हमारा समुदाय बढ़ रहा है और वे अपने विचार खुलकर साझा कर रहे हैं। यही सच्चा सशक्तिकरण है। जानवर इस बात को समझने में नाकाम रहे कि उनके नए मंच का कपटी स्वभाव क्या है। फीड एक सावधानी से संवारा हुआ बगीचा बन गया था, जहां केवल सबसे स्वादिष्ट विचारों को ही पनपने दिया जाता था। बोर्ड द्वारा लगातार जुड़ाव पर जोर देने से अंतर्निहित सच्चाई छिप गई। फीड का डिज़ाइन ही वास्तविक संवाद की बजाय सनसनीखेज और अनुरूपता को तरजीह देता था। पास ही खड़ी थी मृदुभाषी भेड़ इको। उसकी आवाज़ में नवीनतम चलन वाले नारे की गूंज थी। असहमति बेवफाई है, उसने भी कहा। उसकी आंखें एल्गोरिथम द्वारा दिए गए मंत्रों के लयबद्ध दोहराव से चमक रही थीं। शब्द उसकी जुबान से किसी अच्छी तरह से तैयार की गई स्क्रिप्ट की तरह निकल रहे थे।
और बाकी जानवरों ने भी उसकी भावनाओं को दोहराते हुए एक साथ सिर हिलाया। उन्हें इसे सच मानने के लिए तैयार किया गया था और सवाल करने की बेचैनी की जगह अनुपालन का आराम आ गया था। पर्दे के पीछे बोर्ड अपने तरीकों को और निखारता रहा। उन्होंने फीड में नई सुविधाएं जोड़ी, जिनमें से प्रत्येक को जुड़ाव बढ़ाने के साथ साथ व्यवहार को भी सूक्ष्मता से निर्देशित करने के लिए डिजाइन किया गया था। एल्गोरिदम ये निर्धारित करते थे कि कौन सी पोस्ट ट्रेंडिंग सेक्शन में दिखाई देंगी, जिससे लोकप्रियता का एक भ्रम पैदा होता था जो फार्म की सामूहिक चेतना को प्रभावित करता था। जानवर जितना ज्यादा किसी खास सामग्री के साथ जुड़ते, वह उतनी ही ज्यादा फैलती जाती और उन आवाज़ों को दबा देती जो प्रचलित कथानक को चुनौती देने की हिम्मत रखतीं। फिर भी हवा में एक निर्विवाद तनाव था। असंतोष की एक अंतर्धारा पशुओं की कतारों में लहरें मारने लगी। हैशटैग वह युवा चूहा जो सच्ची समानता और विकेंद्रीकरण का सपना देखता था, खुद को लगातार बेचैन होता हुआ पा रहा था। उसने बोर्ड की घोषणाओं और खेत के जीवन की वास्तविकता के बीच के अंतर को देखा। खलिहान खाली थे, उनकी अलमारियां खाली थीं, जबकि समृद्धि के ग्राफ प्रचुरता की ऐसी तस्वीर पेश कर रहे थे जो अब उनके जीवन के अनुभव से मेल नहीं खाती थी। दबी हुई बातचीत में विद्रोह की फुसफुसाहटें फैलने लगीं। जानवरों ने गुप्त मंचों पर अपनी कुंठाएं साझा की, ग्लैमरस डिजिटल दिखावे और उसके परे छिपी कठोर वास्तविकता के बीच बढ़ती खाई पर चर्चा की। उन्होंने अपनी आवाज़ वापस पाने की ज़रूरत पर बात की, उन मानकों में पारदर्शिता की मांग की जो उनके जीवन को परिभाषित करने लगे थे। लेकिन फिलहाल बोर्ड के वादे हावी रहे। समृद्धि के बढ़ते ग्राफ के आकर्षण ने जानवरों को मंत्रमुग्ध कर रखा था। व्यवस्था में उनका विश्वास अटूट था। वे लाइक और शेयर के डोपामाइन के आनंद में मग्न थे, अपनी स्वायत्तता के सूक्ष्म क्षरण से अनभिज्ञ। जैसे जैसे दिन बीता गया और होलोग्राफिक डिस्प्ले नए मैट्रिक्स दिखाने लगे, नेपस्टर गर्व से चमक उठा। हम सब मिलकर सफलता की विरासत गर रहे हैं, उसने शोरगुल से ऊपर उठकर घोषणा की। जानवरों ने जयकार की। बोर्ड में उनका विश्वास अटूट था, जबकि संदेह की परछाइयां धीरे धीरे पास आ रही थीं, उन सच्चाइयों के बारे में फुसफुसा रही थीं जिन्हें वे अभी तक उजागर नहीं कर पाए थे। डिजिटल फार्म के हृदय में समृद्धि का ग्राफ लगातार बढ़ता रहा, लेकिन असंतोष के बीज सतह के नीचे दबे रहे, जो अंकुरित होने और उनके डिजिटल स्वप्नलोक की नींव को चुनौती देने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। ग्रैनरी से ग्राफ तक। डिजिटल फार्म के केंद्र में खलिहानों और साइलों के देहाती आकर्षण से परिदृश्य पूरी तरह बदल गया था और अब चमकदार स्क्रीनों से सजी चिकनी बंजर इमारतों में बदल गया था। वे दिन गए जब जानवर धरती की मूर्त संपदा पर निर्भर रहते थे। इसके बजाय अब वे समृद्धि को मैट्रिक्स और एनालिटिक्स में मापते थे। उनकी आजीविका को एल्गोरिदम में मापा जाता था, जो छत्ते में मधुमक्खियों की तरह भिन्न भिन्न आते थे। एक नए युग का वादा जड़ पकड़ चुका था, लेकिन उसके फल परछाई की तरह मायावी थे। बोर्ड सबसे चालाक सुअरों का एक दल, जो मूल क्रांतिकारियों के वंशज थे, ने प्रचुरता की अवधारणा को ही नए सिरे से परिभाषित कर दिया था। वे द फीड के भव्य हॉल में जानवरों के सामने खड़े थे, उनकी आवाज़ें करिश्माई चमक से सराबोर थीं। तकनीक प्रेमी सुअर निपस्टर अक्सर अधिकार के भाव से बोलता था, जो सभा में गूंजता था। उसके शब्दों में यह आश्वासन झलकता था कि भविष्य उज्जवल है, कि वे मेहनत के पुराने तरीकों से आगे निकल आए हैं। हम सिर्फ एक खेत नहीं हैं, हम एक डेटा चालित समाज हैं, उसने घोषणा की। उसकी आवाज़ डिजिटल दीवारों से गूंज रही थी। हमारे भाग्य का निर्माण ग्राफ करेंगे, प्रकृति की सनक नहीं। उनके जोशीले नारों के पीछे एक भयावह सच्चाई छिपी थी। जानवर डिजिटल युग की सहजता के इतने दीवाने हो गए थे कि उन्होंने धरती से अपने जुड़ाव को समृद्धि के एक चमकदार आवरण के लिए स्वेच्छा से त्याग दिया था। बोर्ड ने वादा किया था कि उनके श्रम और जीविका के प्रतीक पुराने अन्न भंडारों की जगह कहीं ज्यादा कुशल चीज लेगी, डेटा फार्म। यहाँ संख्याओं ने बुशल की जगह ले ली और फसल अब मूर्त नहीं रही, बल्कि लाइक, शेयर और जुड़ाव स्कोर में मापी जाने लगी। जैसे जैसे जानवरों की मान्यता की अतृप्त भूख बढ़ती गई, वे ग्राफ को अपने अस्तित्व की नई मुद्रा के रूप में देखने लगे। फीड पर लाइक दिखाने वाला एक बार चार्ट गेहूं के एक बुशल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। जानवर अब मौसम की खुशियों का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा नहीं होते थे, वे जुड़ाव के आंकड़ों में तेजी का आनंद लेने के लिए इकट्ठा होते थे।
उनकी खुशी एल्गोरिथम की सनक पर निर्भर थी। इस नई वास्तविकता ने सफलता और सतहीपन के बीच की रेखाएं धुंधली कर दीं, क्योंकि जानवर ठोस विकास के बजाय रुझानों का उत्साह बढ़ा रहे थे। षड्यंत्रकारी कौआ बाइट फैक्ट फ्लॉक नामक एक रियल टाइम गलत सूचना पुलिस सेवा का निरीक्षण करता था और अक्सर सभी को शुद्ध आंकड़ों के महत्व की याद दिलाता था। वह जानवरों के बीच उड़ता रहता था, ये सुनिश्चित करते हुए केवल स्वीकृत आंकड़ों का ही सम्मान किया जाए। हमें आंकड़ों पर भरोसा करना चाहिए, वह चीखता था। उसकी आंखों में एक शिकारी चमक थी। ग्राफ कभी झूठ नहीं बोलते, वे सत्य का प्रतीक हैं। ये विडंबना कई लोगों की समझ से परे थी। एक ऐसी दुनिया में जहां सत्य से छेड़छाड़ की जाती थी और कहानियों को ताकतवर लोगों की सेवा के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता था, ग्राफ पर अंधविश्वास एक तरह की आत्मनिर्मित अज्ञानता बन गया। जब जानवर अपनी नई वास्तविकता के अभ्यस्त हो रहे थे, तब सतह के नीचे असंतोष की फुसफुसाहटें उठने लगीं। जिज्ञासु बकरी स्नोफ्लेक ने इस डिजिटल भक्ति के निहितार्थ जानने की हिम्मत की। लेकिन अन्न भंडारों का क्या? उसने एक दिन पूछा। उसकी आवाज़ अनिश्चितता से कांप रही थी जब वह विशाल डिजिटल स्क्रीन की छाया में खड़ी थी। क्या हम कुछ ज़रूरी नहीं खो रहे हैं? मिट्टी का स्पर्श, फसल का स्वाद। उसके शब्द हवा में तैर रहे थे, जो उनके चारों ओर फैले उल्लासपूर्ण वातावरण के बिल्कुल विपरीत थे। सभा में सन्नाटा छा गया। नेपस्टर की आंखें सिकुड़ गईं और वह आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ में विम्रता झलक रही थी। ये तो आदिम अवधारणाएं थी स्नोफ्लेक। हम मिट्टी और पसीने से आगे बढ़ गए हैं। हमारे अन्न भंडार अब आभासी हैं। हमारी फसलें इन आंकड़ों में मापी जा सकती हैं। हम पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। उस पल के उत्साह में डूबी भीड़ तालियों से गूंज उठी, लेकिन स्नोफ्लेक ने अकेलेपन का बोझ अपने कंधों पर महसूस किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, जानवर अपने जीवन को निर्धारित करने वाले मानकों पर अधिकाधिक निर्भर होते गए। बोर्ड ने उनकी सफलता को दर्शाने वाले रंग बिरंगे ग्राफों से भरी चमकदार रिपोर्टें प्रकाशित कीं, जबकि उनके अस्तित्व की वास्तविकता ढहने लगी। पर्दे के पीछे खलिहान खाली पड़े थे और उनके कभी गुलजार अंदरूनी हिस्से अब किसी बीते ज़माने के अवशेष मात्र रह गए थे। जानवर निश्चिंत हो गए थे। उन्हें यकीन हो गया था कि फीड पर दिखाई गई संख्याएं ही सब कुछ हैं। वे अपनी स्क्रीन के ठीक पीछे बंजर खेतों के प्रति अंधे हो गए थे। प्रचुरता का वादा एक मृगतृष्णा में बदल गया था, जहां उनके मूल्य को परिभाषित करने वाले मापदंड एक गहरे सत्य को छिपा रहे थे। वे उपभोग के चक्र में फंसे हुए थे। उनकी वास्तविकताएं एक अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित थीं। एल्गोरिथम, वही इकाई जिसका वे आदर करने लगे थे, उनके अनुभवों को व्यवस्थित करता था, असहमति और असहमत लोगों को छांटता था, और हर स्वाइप और स्क्रॉल के साथ वास्तविकता की उनकी समझ को नया आकार देता था। बोर्ड के आश्वासन एक जयघोष बन गए, जो डिजिटल हॉल में गूंज रहा था। अन्न भंडारों पर ग्राफ, सहानुभूति पर दक्षता। हर घोषणा ने जानवरों के दिलों में भड़कने वाली विद्रोह की लपटों को दबा दिया। वे प्रगति के भ्रम में सुन्न हो गए थे। उनकी आवाज़ें संख्याओं के मोहक गीत में डूब गईं, हालांकि सतह के नीचे दरारें पड़ने लगीं। हैशटैग चूहे के नेतृत्व में असहमत लोगों के एक छोटे समूह ने उन मानकों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया जो उनके जीवन को निर्धारित करते थे। क्या होगा अगर हम सिर्फ संख्याएं नहीं हैं? उसने उत्सुक कानों के समूह से धीमी आवाज में फुसफुसाया। क्या होगा अगर हमारी कहानियां ग्राफ से ज्यादा मायने रखें? क्या होगा अगर हम मिट्टी से अपने जुड़ाव को फिर से पा सकें? जैसे जैसे संदेह के बीज जड़ पकड़ते गए, जानवरों को एक गहरी अनुभूति का एहसास हुआ। बोर्ड के समृद्धि के वादों की एक कीमत चुकानी पड़ी थी। उन्होंने अपने अन्न भंडार को ग्राफ के लिए और अपनी सच्चाई को रुझानों के लिए बेच दिया था, और ऐसा करके उन्होंने अपनी स्वायत्तता एक डिजिटल पर्यवेक्षक के हवाले कर दी थी। स्नोफ्लेक की पूछताछ की गूंज बनी रही, जो दक्षता के नाम पर जो कुछ त्यागा गया था, उसकी एक भयावह याद दिलाती रही। डिजिटल फार्म के हृदय में एक मौन विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी, जो केवल अपनी आवाज़ बल्कि अपने मूल स्वरूप को पुनः प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थी। जानवरों ने उन संख्याओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया जो उनके देवता बन गए थे, अपनी कहानियों की समृद्धि, अपने अनुभवों की गहराई और श्रम के मूर्त प्रतिफल को पुनः खोजने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही असहमति की पहली फुसफुसाहट फार्म में गूंजी, बोर्ड की सत्ता पर पकड़ डगमगाने लगी।
जानवर इस वास्तविकता से अवगत हो रहे थे कि सच्ची समृद्धि कभी भी केवल एक ग्राफ में नहीं समा सकती। ये मिट्टी, पसीने और उन साझा संबंधों में निहित है जिन्होंने कभी उनके अस्तित्व को परिभाषित किया था। डिजिटल युग ने उन्हें लुभाया था, लेकिन उनके दिलों में कुछ और पाने की चाहत सुलग रही थी। बहुतायत का भ्रम। डिजिटल फार्म के जानवर उन चमकदार वादों के आदी हो चुके थे जो द फीड पर तपती धूप में मृगतृष्णा की तरह छिलमिलाते रहते थे। हर सुबह वे उन चमकदार सूचनाओं के साथ जागते थे जो डेटा संचालित समृद्धि के एक और दौर की घोषणा करती थीं। उनके फीड जीवंत ग्राफ और उल्लासमय पोस्ट से भरे होते थे जो ये घोषणा करते थे कि समृद्धि न केवल क्षितिज पर है बल्कि उनकी आंखों के सामने प्रकट हो रही है। कुछ समय के लिए जानवरों को लगा कि वे एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां अबाध प्रचुरता है, जहां उनके डिजिटल श्रम का फल उन तरीकों से प्राप्त हो रहा है जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इस सुनहरे सतह के नीचे सच्चाई इतनी गुलाबी नहीं थी। सुअरों ने प्रस्तुतिकरण की कला में महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने अनुभवी विपणक की कुशलता से आख्यान गढ़े, ऐसी कहानियां गढ़ीं जो डेटा के भंडार पर फलते फूलते एक फार्म की तस्वीर पेश करती थीं। हर स्वाइप और स्क्रॉल के साथ जानवरों पर ऐसे अपडेट की बौछार हो रही थी जो संसाधनों में कथित वृद्धि को दर्शाते थे। ज़्यादा लाइक, ज़्यादा खाना में तब्दील हो रहे थे और ज़्यादा शेयर के परिणामस्वरूप डिजिटल सामानों की भरमार हो रही थी। निपस्टर के नेतृत्व वाले बोर्ड ने उन्हें आश्वस्त किया कि ये आंकड़े अकाची हैं। हम फल फूल रहे हैं, उन्होंने करिश्माई अंदाज में घोषणा की। आप जो भी पिक्सेल देखते हैं उसमें हमारी खुशहाली साफ दिखाई देती है। इस तमाशे से मोहित होकर जानवर अक्सर अंतर्निहित सत्यों पर सवाल उठाने से चूक जाते थे। वे उन विसंगतियों को देख ही नहीं पाते थे जो उनके जीवन में धीरे धीरे घुसने लगी थीं। जैसे जैसे आंकड़े बढ़ते गए, उनके आसपास की भौतिक दुनिया ठहर सी गई। वह खलिहान जो कभी घास और अनाज से भरा रहता था, अब खाली और नीरस सा हो गया था, मानो किसी जमाने की याद दिला रहा हो। हवा में व्याप्त गतिविधियों का शोर डिजिटल बातचीत में सिमट गया था और खेतों की कभी जीवंत खुशबू, जोती हुई मिट्टी की मिट्टी जैसी सुगंध, पकती फसलों की मीठी खुशबू की जगह तकनीक की नीरस गंध ने ले ली थी। बोर्ड के आश्वासन जानवरों के मन में गूंज रहे थे, उनकी सहज प्रवृत्ति को दबा रहे थे। हमारी प्रगति देखो, कौआ बातार चहचहा रहा था और बढ़ते आंकड़ों वाले चार्ट दिखा रहा था। आपका जुड़ाव बेजोड़ है। हर लाइक, हर कमेंट हमारी सामूहिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। फिर भी जैसे जैसे जानवर अपने फीड्स को स्क्रॉल करते गए, वे इस एहसास से मुक्त नहीं हो पाए कि कुछ ज़रूरी चीज़ छूट गई है। उन्होंने खेत की स्पर्शनीय वास्तविकता को डिजिटल क्षेत्र के क्षणिक आकर्षण के लिए बदल दिया, जहां संख्याओं ने पोषण का स्थान ले लिया और मीट्रिक्स ने अर्थ को ग्रहण कर लिया। द फीड के शांत कोनों में फुसफुसाहटें फैलने लगीं। कुछ जानवरों ने अपनी कथित प्रचुरता के मूल आधार पर ही सवाल उठाने का साहस किया। कुछ बुजुर्ग निवासी, जिन्हें वे दिन याद थे जब खेत हरा भरा और जीवंत था, धीमे स्वर में उन पुराने दिनों की बातें कर रहे जब ठोस धन संपत्ति और जीविका हुआ करती थी। एक घोड़े ने पुरानी यादों से भरी आंखों में कहा, हम उस जमाने में अपना खाना खुद उगाते थे। यह बिल्कुल सही तो नहीं था, लेकिन कम से कम हमें पता तो था कि हम क्या खा रहे हैं। डिजिटल वातावरण में व्याप्त जीवंत चर्चाओं के शोर में उसकी आवाज़ मुश्किल से ही ऊपर उठ पा रही थी। छोटे जानवर संशय में थे। उन्होंने अपनी स्क्रीन की सीमाओं से परे कभी कुछ नहीं जाना था और आंकड़ों से परे वास्तविकता का विचार उनके लिए अजनबी, लगभग बेतुका था। जैसे जैसे जानवर क्यूरेटेड सामग्री का उपभोग करते रहे, सुअरों ने सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए अधिक परिष्कृत रणनीति अपनाई। उन्होंने अपनी डिजिटल समृद्धि के चमत्कारों का जश्न मनाते हुए फीड को सामग्री से भर दिया। उनकी स्क्रीन पर डिजिटल सामग्री की भरमार के मीम्स नाच रहे थे और जश्न मनाने वाले पोस्ट रिकॉर्ड जुड़ाव के आंकड़े पेश कर रहे थे। जितना ज़्यादा हम बांटते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारे पास होता है। ये एक मंत्र बन गया जिसे इको, मृदुभाषी भेड़, जो हमेशा ट्रेंडिंग नारे सुनाने में तत्पर रहती थी, दोहराती थी। याद रखें, असहमति बेवफाई को जन्म देती है। वह अडिग स्वर में मिमियाती, अपनी आवाज़ में उन शब्दों को दोहराती जो सुअरों ने उसके दिमाग में बिठा दिए थे। हालांकि सुअर ये स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए कि संख्याएं तो बढ़ रही थीं।
लेकिन वास्तविक संसाधन कम होते जा रहे थे। प्रचुरता के भ्रम ने अभाव की वास्तविकता को छिपा दिया था। जानवर खुद को एक ऐसे चक्र में फंसा हुआ पाते थे जहां वास्तविक ज़रूरतों की जगह डेटा ने ले ली थी और उनकी इच्छाएं एल्गोरिथम के लिए सिर्फ इनपुट बन गई थीं। यह अति उपभोग का एक घातक चक्र था जिसने उन्हें हमेशा कुछ अधिक ठोस पाने की लालसा में डाल दिया। जानवर जितना ज्यादा द फीड से जुड़ते गए, उतना ही ज्यादा उन्हें अपनी आवाज़ क्यूरेटेड कंटेंट के शोर में दबती हुई महसूस हुई। उनकी हर पोस्ट बाइट के फैक्ट फ्लॉक की जांच के अधीन थी, जो किसी भी असहमति के संकेत को तुरंत दबा देता था। बाइट एक जज के अधिकार के साथ अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए घोषणा करता, यह पोस्ट हमारे स्वीकृत स्रोतों पर आधारित नहीं है। जानवरों को जल्द ही पता चल गया कि बोर्ड के कथन पर सवाल उठाने का मतलब है चुप करा दिए जाने का जोखिम उठाना। और यही हैशर स्नोफ्लेक बकरी का भी हुआ, जब उसने यह पूछने की हिम्मत की कि यह वाक्यांश क्यों है। फ्रीडम ऑफ बाह को चरमपंथी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, डिजिटल समृद्धि का वादा अनुपालन की रस्म में बदल गया। जानवर जबरदस्ती की सकारात्मकता के चक्र में फंस गए थे। हर दिन एक ही मंत्र से शुरू होता था, हम फल फूल रहे हैं। लेकिन अपने दिलों में वे जानते थे कि सच्चाई कहीं ज्यादा जटिल है। जब खलिहान के दरवाजे चमराते हुए खुले तो हकीकत बिल्कुल अलग थी। खाली अलमारियां और बंजर खेत उनके चारे को रंगने वाले जीवंत पिक्सेल्स के सामने थे। हैशटैग युवा चूहा इस असंगति को समझने लगा। जहां दूसरे लोग इस भ्रम में मग्न थे, वहीं वह उनके आदर श्लोक में पड़ रही दरारों को देख सकता था। उसने देखा कि कैसे जो मापदंड कभी इतने आशाजनक लगते थे, वे अब धुएं और आईने से ज्यादा कुछ नहीं थे। प्रचुरता का वादा बस एक दिखावा था, और जितना ज्यादा जानवर डिजिटल सामग्री का उपभोग करते गए, उतना ही ज्यादा वे खुद को निर्भरता के जाल में फंसाते गए। एक ऐसी निर्भरता जिसने उन्हें एल्गोरिथम की सनक के आगे लाचार बना दिया। रात के सन्नाटे में हैशटैग ने एक फैसला किया। वह गहराई से खोजबीन करेगा, आंकड़ों के पीछे की सच्चाई, बहुतायत के दिखावे के पीछे की हकीकत तलाशेगा। एक साये की तरह चुपके से वह खेत के किनारों को खंगालने लगा, अतीत के उन अवशेषों की तलाश में जो आगे का रास्ता रोशन कर सकें। उसने जो पाया वह उन सभी बातों को चुनौती देने वाला था जिन्हें जानवर स्वीकार कर चुके थे। उनके अस्तित्व की वास्तविकता किसी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले आंकड़ों से नहीं, बल्कि उस जमीन की विरासत से परिभाषित होती थी जिसकी उन्होंने कभी देखभाल की थी। प्रचुरता का वादा एक मोहिनी गीत था, मादक और आकर्षक, लेकिन अंततः भ्रामक। और जैसे ही डिजिटल फार्म पर सूरज डूबा, बंजर खेतों पर लंबी परछाइयां डालते हुए, हैशटैग को पता चल गया कि जानवरों के लिए असली संघर्ष आगे है। सिर्फ जीवित रहने का नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप को पुनः प्राप्त करने का। civilizationbuilders.net, amazon.com/Lather, Jenna Constant, सभ्यता का पुनर्निर्माण, एक समय में एक आवाज़।